स्टूडेंट, आप लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। काफी स्टूडेंट परेशान है कि सर आज से सच में काउंसलिंग शुरू हो रहा है क्या, क्योंकि काफी स्टूडेंट गूगल में जाके सर्च करते हैं तो वहां पे उनको दिखाता है कि 21 तारीख से काउंसलिंग शुरू होगा। तो क्या है सच्चाई, क्या आज से सच में काउंसलिंग शुरू होगा? चलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, थोड़ा रैंक ज्यादा भी आ गया है, अगर आप अच्छे से काउंसलिंग करवाते हैं तो काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले। तो अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं बता दूं कि लिमिटेड सीटें हैं, तो लिमिटेड स्टूडेंट का ही काउंसलिंग होगा। तो जितना जल्दी हो सकता है आप अपना सीट बुक कर लीजिए और टोकन आईडी प्राप्त कर लीजिए। जब काउंसलिंग होगा तो मैं पर्सनली आपको कॉल करूंगा और कॉल करके चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग, उसके बाद आपको एक रिसीविंग दे दिया जाएगा। आपका काम सिर्फ रहेगा जब मेरिट लिस्ट आएगा, जो अलॉटमेंट लेटर आएगा, उसमें अपना नाम चेक करना। तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट दे देना है और अपना टोकन आईडी ले लेना है कि हाँ मेरे इतने नंबर पे है, मेरा नंबर कब आएगा सर। कॉल करके पूछना जब आपका काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। अभी काउंसलिंग होगा कब से और क्या सच्चाई है, आज से काउंसलिंग सच में शुरू हो रही है या नहीं हो रही है, और स्टूडेंट परेशान इतने क्यों है? चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूं कि काफी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें गूगल पे विश्वास होता है। अरे भाई, जैसे यूट्यूब पे कौन वीडियो अपलोड करता है, हम करते हैं, सारे लोग करते हैं, उसी तरीके से गूगल पर भी कोई ना कोई तो वीडियो कंटेंट अपलोड करता है। वो अपलोड करने वाले भी ब्लॉगर होते हैं। जैसे इस पर हम लोग कंटेंट क्रिएटर हैं, हम लोग आप लोगों की मदद करते हैं यहाँ पे पढ़ा यूट्यूब के माध्यम से। तो यहाँ पर तो हर एक तरीके का वीडियो अपलोड हो रहा है, उसी तरीके से गूगल पर भी अपलोड होते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो गूगल बता रहा है वो सही है, 90% गलती ही होता है, 10% सही रहता है। आप सही तरीके से सर्च करिएगा तब आपको सही रिजल्ट दिखेगा। आप वहां पे सर्च करिएगा पैरा मेडिकल का काउंसलिंग कब से होगा, ज्यादातर आपको दिखेगा 21 से, कोई में तो दिखेगा कि शुरू है खत्म हो गया। कुछ स्टूडेंट तो कॉल करता है हमको तो कहता है सर खत्म हो गया काउंसलिंग, गूगल पर दिखा रहे खत्म हो गया, 13 अगस्त से था, 12 अगस्त से था। मतलब वो तो और बेचारे परेशान हो जाते हैं जिनको जानकारी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि गूगल अगर बता रहे तो सही है, क्योंकि जो गूगल पे अपलोड करने वाले ब्लॉगर होते हैं वो भी हम ही होते हैं, हम ही जैसे लोग होते हैं, वो भी वहां पे अपलोड करते हैं, ऐड लगाते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो गूगल बता रहा है वो सही है, वहां पर भी तो अपलोड होता है कंटेंट, जैसे यूट्यूब पे होता है। तो अब मेरी बातों को अच्छे से समझोगे तुम लोग कि जो गूगल आपको बता रहा है ना कि 21 अगस्त से आप लोगों का क्या होगा, काउंसलिंग होगा, तो जो कि बिल्कुल सही नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था और इस वीडियो में भी आपका डाउट क्लियर कर देता हूं। पर हाँ, जो लोग हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, बहुत कम लिमिटेड सीट है, क्योंकि काफी दिनों से मैं काउंसलिंग का सीट बुक करवा रहा हूँ, तो काफी स्टूडेंट ने अपना सीट बुक कर लिया है। अगर आप बच गए हैं तो कोशिश करिए कि 2 से 3 दिन में बुक हो जाए, क्योंकि फिर हम बंद कर देंगे पेमेंट। पिछले साल भी किए थे, इस वर्ष भी करना पड़ेगा। जब सीट काफी हो जाएगा, 500, 600, 700 स्टूडेंट हो जाएंगे, तो मैं फिर क्या करूंगा कि विंडो बंद कर दूंगा। मतलब फिर पेमेंट आप नहीं कर सकते हैं, फिर आप दूसरे जगह काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो आप कोशिश करिए कि जल्द से जल्द पेमेंट करके टोकन आईडी ले लीजिए। जब काउंसलिंग होगा तो आपके पास कॉल जाएगी, और कॉन्टेक्ट नंबर एकदम बिल्कुल सही देना है, एक्यूरेट। ये नहीं कि दे देना किसी और का, कॉल ही नहीं उठा रहा है, फिर दिक्कत हो जाएगा आपको काउंसलिंग में। सबसे पहले मैं बता दूं कि काउंसलिंग कब से होगी, तो मैं इसके पहले भी आपको इन्फॉर्म किया हूं कि सितंबर के पहले, यानी कि सितंबर के पहले कोई नोटिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलने जा रही है। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि नाइंसाफी तो हो रही है सर हमारे साथ, तो आपके साथ नाइंसाफी नहीं, आपके साथ हर साल ऐसे ही होता है। देखो अभी पॉलिटेक्निक का सेकंड राउंड का अलॉटमेंट लेकर आया है, अब इसका मॉपअप आने की तैयारी है। अभी देख लो आईटीआई वालों का, थोड़ा सा समझना, आईटीआई वालों का सेकंड राउंड अभी नहीं आया है, जो कि आएगा। और खुशखबरी आपके लिए ये है ना कि इंजीनियरिंग जो होता है, इंजीनियरिंग, बीटेक वाला इंजीनियरिंग, उसमें 52% सीट अभी खाली है। सोच लीजिए कितना सीट खाली है, 52%। तो ऐसा मत सोचिए कि रैंक ज्यादा आ गया है, कल ही के पेपर में आपका दिया था, अगर आप देखे होंगे तो ऐसा मत सोचिए कि बहुत ज्यादा रैंक आ गया तो हमको कॉलेज नहीं मिलेगा। मिलेगा, सीट काफी वैकेंट रहते हैं, इसी कारण से मॉपअप करवाना पड़ता है, क्योंकि सीट को तो भरना है ना। अब 10,000 सीट है, 15,000 सीट है, उसको तो किसी तरीके से फिलअप करवाना ही है। जैसे पॉलिटेक्निक का सीट काफी बचा हुआ है अभी, तो इसको मॉपअप करवाना पड़ेगा। आईटीआई में तो हर साल सीट बच ही जाता है, कितनों मॉपअप करवाए, इतने सीटें होते हैं। आईटीआई में 30,000 से ज्यादा सीट है, क्या करेगा, कितना मॉपअप करवाती रहेगा।
सीट फुल फिलअप करवा लेता है। उसी तरीके से अगर देखेंगे तो अभी बीसीईसी का इंजीनियरिंग वाले का काउंसलिंग शुरू हो गया है। ठीक है, काउंसलिंग क्या हुआ है, सॉरी मतलब इंजीनियरिंग वाला का काउंसलिंग सही है, हम सही है, ध्यान कहीं और चला गया था। काउंसलिंग शुरू हो गया है। जिनका पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ है, या जिनका पी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ है, ये अनिवार्य नहीं है, आप चाहे तो करवा सकते हैं। मैथ वाले जिनका एक्स्ट्रा में मैथ है वो करवा सकते हैं। इंजीनियरिंग के लिए अपना काउंसलिंग शुरू है। बाकी अभी बीएससी नर्सिंग का थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बीएससी नर्सिंग और पारामेडिकल, कौन पारामेडिकल, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा मेरी बातों को। ये डिग्री कोर्स का मैं बता रहा हूँ, बीसीईसी का। और आपका कौन सा होगा पारामेडिकल, आपका होगा डीसीईसी का पारामेडिकल। ध्यान दीजिएगा, पीएम और पीएमएम, डीसीईसी का पीएम और पीएमएम का। ये आपका 4 डिग्री कोर्स होता है जिसमें बीआरआईटी, पीएमएलटी, बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग आता है। तो इसका काउंसलिंग फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले करवा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और ये जो आपका डीसीईसी वाला है पारामेडिकल और पारामेडिकल मैट्रिक, जो पॉलिटेक्निक का एग्जाम लेता है वही आपका पारामेडिकल और पारामेडिकल मैट्रिक का होता है। तो ये जो पीएम है और पीएमएम है, इसमें जीएनएम, एएनएम, ओटी लैब टेक्नीशियन सब 2 साल का कोर्स आता है, डिप्लोमा कोर्स होता है। और ये डिग्री कोर्स होता है 4 इयर्स का। तो पारामेडिकल और पारामेडिकल मैट्रिक का काउंसलिंग कब से होगा, तो मैं पिछले साल भी देखा था कि बीएससी नर्सिंग का और ये पारामेडिकल का दोनों का साथ में ही लगभग रहता है। ठीक है, तो अगर बीएससी नर्सिंग का आएगा तो समझ सकते हो कि पारामेडिकल और पारामेडिकल मैट्रिक का भी उसी के अंदर होता है। ठीक है, 2-3 दिन इधर हो जाता है डेट वगैरह, पर डेट दोनों का सेम ही होता है। पिछले साल भी जब मैं पारामेडिकल का काउंसलिंग कर रहा था उसी समय आपका बीएससी नर्सिंग का भी काउंसलिंग हुआ था, मैंने किया अभी तक कुछ स्टूडेंट का। तो अगर आप चाहें तो अपना पेमेंट करवा के बीएससी नर्सिंग के लिए, किसी भी कोर्स के लिए पेमेंट करके अपना जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और पारामेडिकल और पारामेडिकल मैट्रिक का जो है, इसके लिए भी आपको एक लंबा इंतजार तो नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा और इंतजार कर सकते हैं आप लोग। 10 दिन और मुश्किल से है। 20 आज कितने तारीख हो गया, 22 तारीख, 21 तारीख, आज भारत बंद है ना, तो आज 21 तारीख हो गया है। तो आप 8-9 दिन और वेट कर लो। अगले महीने में कोई ना कोई नोटिफिकेशन आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। पहले सप्ताह में ही काफी चांस है कि आपको 5 सितंबर के बाद 6 सितंबर तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसी कारण से लेट होता है आपका एडमिशन। ठीक है, और सबसे लेट किसका होगा काउंसलिंग, तो ये होगा पारामेडिकल का, क्योंकि सारा कुछ डिपेंड करता है पॉलिटेक्निक पर। जब तक पॉलिटेक्निक का सारा कुछ नहीं करवा लेगा, जो ये बीसीसी बोर्ड आपकी है, जब तक ये पॉलिटेक्निक का मॉकअप नहीं करवा लेगा, डीवी तो हो रहा है, एडमिशन नहीं करवा लेगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आईटीआई वाले का है, जब दोनों का कंप्लीट हो जाएगा, सारा कुछ कंप्लीट कर देगा, तब सोचेगा कि हाँ अब पारामेडिकल भी है उसका करवाया जाए। तो अभी आपको कम से कम 8 से 10 दिन तो वेट करना ही पड़ेगा। उल्टा पुल्टा वीडियो ना देखे, मैं जो बता रहा हूँ एक डेट बताता हूँ बाबू। अभी आपका काउंसलिंग का कोई नोटिफिकेशन आने का कोई चांस नहीं है। सितंबर में आप मान सकते हो कि 1 से 7 सितंबर तक आप लोगों को कोई ना कोई नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। तो आप सब लोग परेशान ना हो, बस चैनल से अपडेट रहे। सारे अपडेट आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कॉल व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। बाकी काउंसलिंग के लिए आप हमें 95 70 64 25 12 87 57 46 73 32 गलती नंबर ना लिख दे, 87 57 46 73 32 और एक है 91 35 75 60 65। तीनों पे व्हाट्सएप है, समझिएगा मेरी बातों को, तीनों पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और बात रही आपको कॉल करने की, तो इस नंबर पे और इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। किसी प्रकार की आपको कोई जानकारी लेनी है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप इन पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। पर्सनली मैं ही बात करूंगा आपसे। कारण बस वही है, बहुत प्यार करते हैं आप लोगों से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और अपडेट के साथ। कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको यहीं पे प्रोवाइड की जाएगी। अभी काउंसलिंग नहीं होगा, अभी थोड़ा सा वेट कर लेने हैं आपको। जब भी काउंसलिंग होगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा।